यहाँ पे ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देख रहे हैं, है ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैविंग सेम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। RHS में 1 किए तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये दोनों सेम है, राइट। तो जब ये दोनों सेम है इट मीन्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिसेस एक प्लस माइनस A0, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2a। तो यहाँ पे दोनों सेम आ गया, इसीलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे। तो इसका सेंट्रिसिटी निकालें तो यहाँ से वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, सो एसेंट्रिसिटी √2 आ गया। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी √2 होता है, ये फिक्स है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ भी हो एसेंट्रिसिटी ऑलवेज √2 होगा, इट्स ओके ना। तो इसका डिस्कशन नहीं हो रहा, ग्राफ की बात करें तो हाइपरबोला के ही जैसा इसका भी आप ग्राफ बना रहे हैं। वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, इट मीन्स वाई एक्सिस कंजुगेट एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस को ग्राफ कट नहीं करेगा। एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है तो ग्राफ तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, है ना। तो ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ किए, ये देखिए इसका सिमेट्रिक मिरर इमेज वाई एक्सिस के अबाउट ऐसा कुछ लिए हम लोग, इसका ओपनिंग इधर जा रहा है, ये ओपन इधर हो रहा है। एक्स एक्सिस को जो पॉइंट पे कट किया इन दोनों पॉइंट्स को वर्टिसेज बोलेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट A0 और इधर माइनस A0। ये निकालने के लिए एक्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो प्लस माइनस A0 हो जाएगा। वाई एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है तो वाई के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ग्राफ हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, इट्स ओके। और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, वाई स्क्वायर का नेगेटिव, मीन्स वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, तो वाई एक्सिस को ग्राफ कट नहीं किया है। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ओपनिंग इधर और दूसरा ओपनिंग इधर, एक्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वाई को 0 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, इस तरीके से मिल गया। सपोज कीजिए यहाँ पे यदि प्लस होता तो ये बन जाता सर्कल का इक्वेशन, है ना। लेकिन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में से एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव हो तो वो हाइपरबोला होता है, और ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस का लेंथ सेम हो तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, इट्स ओके। और भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 4। बेसिकली ये सब भी हाइपरबोला ही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक्स वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ से y इक्वल टू 4/x, है ना। तो जब x को 0 करेंगे तो y इन्फिनिटी हो जाएगा, x इक्वल टू 0 देन 4/0 दैट इज इन्फिनिटी। सिमिलरली x इक्वल टू 4/y, तो y को 0 करेंगे तो x इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी इंडिकेट कर रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसिम्टोट। x इक्वल टू 0 पे y इन्फिनिटी है तो x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस एसिम्टोट हो जाएगा। सिमिलरली x एक्सिस भी एसिम्टोट हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट, जब प्रोडक्ट पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव देन बोथ नंबर शुड बी सेम साइन। तो यदि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों को सेम साइन का होना चाहिए, इट मीन्स दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव। जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जब दोनों नेगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और जब एसिम्टोट है तो एसिम्टोट का मतलब कर्व और लाइन पैरेलल होगा। यदि वाई एक्सिस एसिम्टोट है तो वाई एक्सिस कर्व को इन्फिनिटी पे सिम्स टू टच होगा, टच करता हुआ प्रतीत होगा।
तो टच करता हुआ प्रतीत होना मीन्स लाइन और कर्व दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल चल जाएगा, दोनों पैरेलल मूव करेगा इन्फिनिटी पे। तो जब ये एसिम्पटोट है तो इसके पैरेलल कर्व ऐसे लिए, और ये भी एसिम्पटोट तो ये भी पैरेलल गया, इन दोनों को ज्वाइन कर लिए। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में भी एसिम्पटोट ही है ना एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो इधर से पैरेलल मिला लिए। इट्स ओके। तो एक्स वाई इक्वल टू 4, इस टाइप्स का जो ग्राफ होगा इसको आप रिमेंबर करेंगे। इट्स ओके ना। ये होल है, ये होल पोर्शन को, ये होल को रिमेंबर करना चाहिए। ओके, ये पूरा रिमेंबर करेंगे आप। इट्स ओके ना। एक्स वाई इक्वल टू -4 है, इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू -4y(x). तो यहाँ पे कंसेप्ट अगर देखें तो एक्स वाई इक्वल्स टू -4, यहाँ पे नेगेटिव है, इट मीन्स दोनों को अपोजिट साइन का होना चाहिए। एक्स एंड वाई आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे ही एक्स को एक्स 0+ होगा तो वाई इन्फिनिटी होगा, तो एक्स 0+ होगा तो वाई -इन्फिनिटी। 0+ में देखिए, 0+ में वाई -इन्फिनिटी। और जब एक्स 0- मतलब एक्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाई नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब इन्फिनिटी। 0- में वाई इन्फिनिटी जा रहा है। तो जब एक्स वाई इक्वल टू -4 होगा ना, तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एसिम्पटोट का भी आप ध्यान रखोगे। इट्स ओके। x² y इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन का होना चाहिए, और x² तो पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए y को पॉजिटिव होना कंपलसरी है, y शुड बी पॉजिटिव। तो y यहाँ पे पॉजिटिव होने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में कर्व लाई करेगा। और ये दोनों एसिम्पटोट है, तो इसका भी आप पैरेलल का भी ध्यान रखेंगे आप। प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन का, y² पॉजिटिव है, नेगेटिव होने के लिए, प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए इसको नेगेटिव होना कंपलसरी है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो जब दोनों अपोजिट का साइन का है तो ये पॉजिटिव, तो इसे नेगेटिव होना चाहिए। एक्स नेगेटिव, इट मीन्स एक्स नेगेटिव मतलब ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और एसिम्पटोट को देखते हुए ग्राफ ऐसा कुछ अब बना रहे हैं। तो इस तरीके से इस ग्राफ को भी हम लोग सीख लिए। इट्स ओके। अब हम लोग इसके बाद ग्राफ ऑफ पाराबोला सीखते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ ऑफ पाराबोला। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज, फर्स्ट में y² इक्वल टू 4x है, तो y² इक्वल टू 4x एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसके बाद पॉजिटिव x के अबाउट होगा या निगेटिव x के अबाउट होगा, इसके लिए x का कोफिशिएंट a पे डिपेंड करता है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि a इज पॉजिटिव, सपोज किए हैं, तो सिंस y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो y² ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, तो y² इक्वल टू 4ax इम्प्लाइज 4ax इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जब a पॉजिटिव है तो x को ही पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन है, और a पॉजिटिव है तो डेफिनेटली x को पॉजिटिव होना चाहिए। x पॉजिटिव आ गया, तो x पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स ये जो पाराबोला है पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। तो इसी से हम लोग एक यहाँ पे कंक्लूजन निकाले हैं कि y² इक्वल टू 4ax इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस व्हेन a इज पॉजिटिव। जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ये पाराबोला पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जब a निगेटिव होगा मीन्स x का कोफिशिएंट निगेटिव होगा, तो निगेटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो निगेटिव x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो निगेटिव x के अलोंग ओपन करेगा, पाराबोला का ओपनिंग निगेटिव x के अलोंग होगा। जब पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो पाराबोला का ओपनिंग पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट होगा। इट्स ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो ये तो पॉजिटिव था, a पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव x के अबाउट ओपनिंग, इसका ओपनिंग किधर हुआ, पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट। इस क्वेश्चन को देखें, y² इक्वल टू 3x,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x। यदि इससे कंपेयर करें 4ax, x का कोफिशिएंट 3 है, मीन्स 4a इक्वल टू 3, a का वैल्यू 3/4, a का वैल्यू 3/4 है ना। तो पैराबोला का फोकस a0 होता है, 3/4 0 हो जाएगा फोकस, लेकिन उन सब चीज़ों का जरूरत हमें नहीं है अभी। तो सिंपली x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, LHS में वाई स्क्वायर केवल हो और कुछ नहीं, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड फंक्शन बनेगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक मीन्स पैराबोला का ओपनिंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये जो ओपन हो रहा पैराबोला ग्राफ ऐसे y एक्सिस टेंजेंट बन गया यहाँ पे, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे। तो पॉजिटिव x के लॉन्ग इसका ओपनिंग है, नहीं इसको आप ऐसे ले जा सकते हैं जहां ले जाना चाहें, और ये ऐसे कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल टू -x। तो x का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो निगेटिव x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इट मीन्स ओपनिंग निगेटिव x के लॉन्ग। तो निगेटिव x ये है, ओपन इधर होगा, इसके लिए ऐसे कुछ हम लोग बनाएंगे। इट्स ओके। अब सेकेंड पैराबोला हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वेयर ए इज कॉन्स्टेंट। ए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोग सपोज किए हैं कि ए इज पॉजिटिव, और ये ऑलवेज ट्रू है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऑलवेज नॉन निगेटिव होगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, 4ay इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, तो दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों को सेम साइन, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। लेकिन जब ये पॉजिटिव है तो वाई को पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो वाई पॉजिटिव। तो वाई पॉजिटिव मीन्स दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो सिमेट्रिसिटी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है वाई के कोफिशिएंट पे। ये तो बिल्कुल तय है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहेगा, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। अब वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव वाई के अबाउट या निगेटिव वाई के अबाउट, ये डिसाइड करने के लिए वाई का कोफिशिएंट चेक करेंगे। जब वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, मीन्स जब ए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाई के अबाउट सिमेट्रिक, और जब ए निगेटिव होगा तो निगेटिव वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इट्स ओके। तो ये इसमें तो हम लोग कंसीडर किए थे कि ए पॉजिटिव है, इसीलिए ओपनिंग पॉजिटिव वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ओपनिंग अपवर्ड पॉजिटिव वाई के लॉन्ग। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा ना, पॉजिटिव वाई के अबाउट, पॉजिटिव वाई के अबाउट सिमेट्रिक मीन्स ओपनिंग अपवर्ड। पैराबोला का ओपनिंग किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, नहीं पॉजिटिव वाई के लॉन्ग सिमेट्रिक है। तो पॉजिटिव वाई ये मिरर की तरह काम किया, इसका इमेज इधर बन गया हम लोग को, है ना। जब यहाँ पे मिरर रखेंगे तो इस पोर्शन का इमेज ये वाला पोर्शन आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y, तो y का कोफिशिएंट निगेटिव मीन्स ए निगेटिव, तो निगेटिव वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये निगेटिव वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो निगेटिव वाई नीचे होता है तो इसका ओपनिंग डाउनवर्ड, निगेटिव वाई डाउनवर्ड में है तो इसका ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। इट्स क्लियर ना। तो ध्यान रखिएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3y2 इंटू वाई, -3y2y मीन्स y का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो निगेटिव y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, निगेटिव y डाउनवर्ड में होता है तो इसका ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये देखिए निगेटिव y, इसको आप ऐसे बनाइए, फिर यहाँ से ऐसे बना लीजिए, पहले हाफ बनाइए, और ये स्मूथ होना चाहिए, नहीं
ये स्मूथ बनना चाहिए इस तरीके से। यहाँ से देखिए, यहाँ से सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 इंटू एक्स। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो पॉजिटिव एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, पॉजिटिव एक्स राइट साइड में, तो ओपनिंग राइट साइड, राइट वाइड हो गया। तो इसका बनाना है तो पहले आप इसको ऐसे बना लीजिए, फिर यहाँ से स्मूथ करते हुए ग्राफ ऐसे बना लेंगे। इट्स ओके। इसको सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x, तो एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव मीन्स निगेटिव एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, तो निगेटिव एक्स ये वाला पोर्शन है ना, तो ओपनिंग इधर करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे कर लिए और फिर यहाँ से ऐसे कर लिए, ओपनिंग लेफ्ट साइड में आ गया। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, इट मीन्स पॉजिटिव y के अबाउट सिमेट्रिक, तो पॉजिटिव y ऊपर में होता है अपवार्ड, ओपनिंग अपवार्ड, तो ये ऐसे किए फिर इस तरीके से ओपनिंग कर लिए। इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, दिस इज ओरिजिन जो है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला यहाँ पे इन सब में। तो इस तरीके से पैराबोला का ग्राफ हम लोग देखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखेंगे, है ना, उसका ग्राफ फिर हम लोग को देखना है। इट्स ओके। देखिए अब हम लोग ग्राफ ऑफ पैराबोला सीखना है ना। इसके पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का ग्राफ सीख रहे थे, दैट इज ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला देख रहे हैं, इसमें भी 2 इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट की बात करें तो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है ना। तो ये इक्वेशन से आप लोग बहुत पहले से फैमिलियर हैं, है ना, क्लास 9-10 में था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है, तो कुछ खास बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्रीवियस में हम लोग देख रहे थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में ओपनिंग फर्स्ट की बात करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करें तो पैराबोला का ओपनिंग या तो अपवार्ड था या डाउनवार्ड। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के केस में पैराबोला का ओपनिंग राइट साइड और लेफ्ट साइड, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के केस में ओपनिंग अपवार्ड और डाउनवार्ड हुआ करता है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एक्स में, पैराबोला के लिए एक्स और वाई दोनों में से एक स्क्वायर रहेगा, दूसरा लीनियर रहेगा। इट्स ओके। तो ये एक्स में स्क्वायर गिवन है, वाई लीनियर में दिया हुआ है, तो है क्या कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें देखना है ना। एलएचएस में केवल वाई हो या फिर एक्स हो, फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे ही रखना है जनरल इक्वेशन में। तो यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज ए जब पॉजिटिव होगा, तो ओपनिंग अपवार्ड, जब ए पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवार्ड, और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए निगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवार्ड करेंगे, है ना। इसी चीज को शॉर्ट में लिखे हैं पैराबोला का ओपनिंग, इसको मैं ब्रैकेट में दे सकता हूं, इसको आप बस समझिए। ये पैराबोला का ओपनिंग अपवार्ड होगा और इस पैराबोला का ओपनिंग डाउनवार्ड होगा व्हेन ए इज नेगेटिव दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवार्ड, जब पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवार्ड। पैराबोला में वर्टेक्स की भी डिस्कशन हो रही थी ना, तो वर्टेक्स निकालना है यहाँ पे है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a होता है और -d/4a। d डिस्क्रिमिनेंट होता है वेयर d इक्वल्स टू कैपिटल D इक्वल्स टू b² - 4ac। तो इसके हेल्प से हम लोग पैराबोला का वर्टेक्स निकाल सकते हैं। पैराबोला किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट -b/2 है, इट मीन्स दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इक्वल टू -b/2a। इस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होगा, मीन्स ये लाइन मिरर इमेज की तरह काम करेगा। इट्स ओके।
और जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पैराबोला का एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, क्लियर ना। तो जब y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c हो तो ओपनिंग या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड करेगा साइन ऑफ x², साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। यदि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो ओपनिंग अपवर्ड, नेगेटिव तो डाउनवर्ड। इट्स ओके। अब सेकेंड पैराबोला है, इसमें x और y को इंटरचेंज करते हैं तो x इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया है ना। तो इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं y² इक्वल टू 4ax में, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो y² इक्वल टू 4ax का भी फॉर्म ये ले सकता है, ठीक है। तो यहां से देखिए इसका ओपनिंग, तो इसका ओपनिंग राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड y² इक्वल टू 4ax के जैसा बन जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद, है ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो x² इक्वल टू 4ay का फॉर्म ले लेगा। तो ये ओपन राइट और लेफ्ट होगा, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, डिपेंड करेगा ए पे। जब ए पॉजिटिव तो राइट वर्ड ओपनिंग, जब ए नेगेटिव तो लेफ्ट वर्ड ओपनिंग। इट्स ओके। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पैराबोला ओपन्स राइट वर्ड व्हेन ए इज पॉजिटिव, दिस पैराबोला ओपन्स लेफ्ट वर्ड व्हेन ए इज नेगेटिव। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसमें x और y को इंटरचेंज किए हैं तो इन दोनों को भी इंटरचेंज कर लेते हैं हम लोग। तो x कोऑर्डिनेट माइनस dy4a और y कोऑर्डिनेट माइनस b/2a, और इसी के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये y कोऑर्डिनेट है तो y इक्वल टू माइनस b/2a, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। y कांस्टेंट मींस पैरेलल टू x एक्सिस, x कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। इट्स ओके। तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो ग्राफ बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए आगे, देखिए ग्राफ ऑफ पैराबोला y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c व्हेन d पॉजिटिव, d इक्वल टू 0 एंड d नेगेटिव। इसमें भी 3 केस आएगा, है ना। जब d पॉजिटिव होगा तो 2 रियल रूट्स मिलेगा, d नेगेटिव होगा तो इसमें रियल रूट्स नहीं मिलेगा, d 0 होगा तो दोनों रूट्स इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल। तो फर्स्ट केस में हम लोग लेते हैं d पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे b² माइनस 4ac, 1, डिस्क्रिमिनांट 1 है जो कि पॉजिटिव है, इट मीन्स 2 रियल रूट्स मिलेगा। तो d निकाले हैं, इसके बाद वर्टेक्स हम लोग निकालते हैं। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस b/2a और माइनस d/4a, तो d तो यहाँ पे 1 आ ही गया है तो माइनस b का वैल्यू ax² प्लस bx प्लस c, ध्यान रखिएगा। तो b इक्वल टू माइनस 3 है, a इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 2, तो माइनस b/2a करेंगे तो 3/2 बन जाएगा, माइनस d मतलब माइनस 1/4a, a का वैल्यू 1, इस तरीके से। तो देयरफॉर पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इक्वल टू माइनस b/2a, मीन्स x इक्वल टू 3/2 के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। तो ये मिरर इमेज की ये मिरर की तरह काम करेगा हम लोग को। अब ओपनिंग की बात करें तो x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 पॉजिटिव है तो पैराबोला का ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा। इट्स ओके। तो पैराबोला का ओपनिंग अपवर्ड हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना सिंपल है, x इक्वल टू 0 कीजिए, 0 माइनस 0 प्लस 2, y इक्वल टू 2 आ गया ना। x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हेन y इक्वल टू 0, y को 0 करेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1 और 2। सोल्व करने के बाद तो 1, 0, 2, 0, तो ये x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और y एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस को 1 और 2 पे कट किया और y एक्सिस को 2 पे कट करेगा। 1 और 2 पॉजिटिव दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कट करना है इन दोनों पॉइंट पे और ओपनिंग ऊपर भी रखना है। पैराबोला का नेचर आप सीख चुके हैं कि ऐसा कुछ होता है या फिर ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ओपनिंग का पार्ट होगा तो पैराबोला का नेचर ऊपर ऐसा, नीचे होगा तो इस तरीके से, राइट में होगा
तो ऐसा ओपनिंग होगा, लेफ्ट में होगा तो ऐसा ओपनिंग होगा। इन सबसे डिफरेंट इंक्लाइंड भी होता है, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं आप। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। तो अभी हम लोग तो अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं। तो ओपनिंग अपवर्ड लेना है, इन दोनों पॉइंट से क्रॉस करना है ना। एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक को भी ध्यान रखें। एक्स इक्वल टू 3/2 के और सिमेट्रिक होगा। तो पहले मैंने एक्स इक्वल टू 3/2 दैट इज 1.5, एक्स कांस्टेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, है ना, 3/2 यूनिट पे पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग। इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा तो वर्टेक्स हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। वर्टेक्स किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव। तो वर्टेक्स हम लोग का टर्निंग पॉइंट होता है ना, वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे और 1 और 2 से पास करवाना है। तो 2 से पास करवाना तो ऐसे करवा लीजिए, 1 से पास करवाना है, खुद ब खुद वाई एक्सिस को कट कर दिया 2 पे। तो इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक हम लोग को दिख रहा है, इट्स ओके। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लिए, लाइन ऑफ सिमेट्रिक, इट्स ओके। इसका मिरर इमेज इधर चला जाएगा इसके अबाउट। तो सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन d इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन से समझते हैं, y इक्वल्स टू x² माइनस 6x प्लस 9। अब इसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आपको 0 दिखेगा, b² माइनस 4 इंटू 9, 0 आ गया। वर्टेक्स माइनस b/2 है, माइनस b मीन 6/2 और d तो 0 ही है, माइनस d/4 है। तो जब d 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 मीन्स वर्टेक्स 3,0। तो सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इक्वल्स टू माइनस b/2 है, मीन्स x इक्वल टू 3 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 9 मिल जाएगा। व्हेन y इक्वल टू 0 करोगे तो x² माइनस 6x प्लस 9 दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर, मीन्स x इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3,0, y इक्वल टू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू 3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,0 मिल गया, ठीक है। तो x एक्सिस को 1 पॉइंट पे और y एक्सिस को भी 1 पॉइंट पे कट किया। तो 3,0 x एक्सिस को 1 पॉइंट पे बेसिकली टच करेगा। जब d 0 होगा तो x एक्सिस को ये टच करेगा, x एक्सिस टेंजेंट बन जाएगा। तो जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, पहले सिमेट्रिक लाइन को बना लीजिए आप। x इक्वल टू 3 का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लिए, दिस इज x इक्वल टू 3। जो डॉटेड लाइन दिख रहा है वो लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। तो इसके अबाउट सिमेट्रिक मीन्स ये इमेज मिरर की तरह काम करेगा। और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा ना। तो ये वर्टेक्स हम लोग का है 3,0 वर्टेक्स, और यहाँ से ग्राफ ऊपर ओपन होगा ऐसे, है ना। ओपनिंग अपवर्ड है क्योंकि ये पॉजिटिव है, वर्टेक्स 3। तो वर्टेक्स हम लोग के लिए टर्निंग पॉइंट, उसी पॉइंट के क्रॉस कर्व बेंड करता है, टर्न करता है। तो ये यहाँ से ओपनिंग ऊपर लेना है, क्लियर, ऐसे कुछ और ये ऐसे कुछ। थर्ड केस जब d निगेटिव है तो इस क्वेश्चन को देखिए, y इक्वल टू माइनस x² प्लस x माइनस 1। तो यहाँ से d का वैल्यू -3, तो वर्टेक्स हम लोग को ये मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू 0 करेंगे तो -0 प्लस 0 -1 मीन्स y इक्वल टू -1 आ गया। लेकिन जो y को 0 करेंगे तो -x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, वहाँ से x का वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगा। इट मीन्स x एक्सिस को कट नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ लिखे पैराबोला डजंट कट x एक्सिस बिकॉज d निगेटिव है। तो जब d निगेटिव है, इसका d निगेटिव होगा, इस क्वाड्रेटिक का d निगेटिव होगा, तो x का वैल्यू इमेजिनरी मीन्स x एक्सिस को कट नहीं करेगा, केवल y एक्सिस को 0 -1 पे कट करेगा, इट्स ओके। x² का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड। तो फर्स्टली लाइन ऑफ सिमेट्रिक बना लेते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक यहाँ पे क्या दिखेगा आपको,
एक्स इक्वल टू 1/2 है ना, एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस b/2 है ना यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बना लिए। वर्टेक्स देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हम लोग का बेसिकली 1/2 यहाँ कर लेते हैं। ये एक्स इक्वल टू 1/2 है और ये ओरिजिन है, और ये जो दिख रहा है दिस इज वाई इक्वल टू माइनस 3/4। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 1/2 और माइनस 3/4। तो ये टर्निंग पॉइंट और ओपनिंग हमें नीचे लेके चलना है, ओके ना। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया है, ये खास बात। तो जब डी निगेटिव होगा और एक्स में क्वाड्रेटिक होगा तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। डी निगेटिव वाई में क्वाड्रेटिक तो वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है। अब सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं ग्राफ ऑफ पैराबोला x इक्वल टू ay² प्लस by प्लस सी, है ना। तो इस केस में ओपनिंग या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड, और डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ y² पे। फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन d इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन x इक्वल टू y² माइनस 3y प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया जो कि पॉजिटिव है ना। वर्टेक्स माइनस t/4a माइनस b/2a। तो सिमेट्रिक आउटलाइन y इक्वल टू माइनस b/2a मीन्स y इक्वल टू 3/2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा। x को 0 करेंगे तो दिस इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल टू 1 और 2। तो ये हम लोग को ये मिल गया, इट्स ओके। ओपनिंग देखिए, y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मीन्स जब a पॉजिटिव होगा a इक्वल टू 1 जो कि पॉजिटिव है, जब a पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग राइट साइड। तो यहाँ पे एरो राइट दिए हैं मीन्स ओपनिंग राइट वार्ड में है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ओपन्स राइट साइड में होगा। तो फर्स्टली लाइन ऑफ सिमेट्रिक बनाना है। तो y इक्वल टू 3/2 का हम लोग ये ड्रॉ कर लिए। वर्टेक्स यहाँ देखिए माइनस 1/4 3/2, एक्स निगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो वर्टेक्स बना लिए और ये टर्निंग पॉइंट है और इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना। इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, ये मिरर की तरह काम करेगा। तो अब इसके ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, और ये टर्निंग पॉइंट यहाँ से ऐसे टर्न कर लिए और ये टर्न कर लिए। ध्यान रखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वाई एक्सिस को 2 0 पे कट किया और वाई एक्सिस को 0 1 पे और 0 2 पे। तो ये 0 1 बन जाएगा और ये 0 2 पे। एक्स एक्सिस को 2 0 पे यहाँ पे कट करवा दिए। तो ये रफ ग्राफ हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें मैंने लिखा है, लेकिन शॉर्ट में आप बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कोफिशिएंट देख लिए तो आपका नेचर समझ में आ जाएगा। ओपनिंग किधर होगा, अप होगा, डाउन होगा, लेफ्ट राइट, कुछ भी वो आप डिसाइड इंस्टेंटेनियस कर सकते हैं। इट्स ओके ना। अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। जब डी 0 होगा तो यहाँ से देखिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 3 हो जाएगा, सिमेट्रिक y इक्वल टू 3 के अबाउट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। x को 0 करेंगे देन y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3,3, डी 0 है तो 3 0 3 0 मीन्स टच कर रहा है y एक्सिस को। तो y इक्वल टू 3 पहले ड्रॉ कर लिए और इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। वर्टेक्स हम लोग का ही है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट और इसके अबाउट सिमेट्रिक मीन्स ऐसे कर्व बेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना लिए। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू माइनस y² प्लस y माइनस 1। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अब डी निगेटिव है, तो डी निगेटिव है और y में स्क्वायर है, इट मीन्स y एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो देखिए इसका जो ग्राफ बनाया है y एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया है क्योंकि डी निगेटिव है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दैट्स वाई सिमेट्रिक आउटलाइन y इक्वल टू 1/2। तो y इक्वल टू 1/2 हम लोग बना लिए और वर्टेक्स यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ से ऐसे देख लीजिए, ये माइनस 3/4 और 1/2 इसका कोऑर्डिनेट, और ये टर्निंग पॉइंट है और इसके अबाउट सिमेट्रिक है। ये टर्निंग पॉइंट भी है, इसके अबाउट सिमेट्रिक मीन्स जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। मीन्स ऐसे आप बेंड कर लिए लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ओपनिंग लेफ्ट साइड में है। तो हमें ओपनिंग लेफ्ट लेना है ऐसे,
इट्स ओके ना। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ देख लिए। देखिए कुछ और क्वेश्चंस। ड्रो द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। तो x में क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। इट्स ओके। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -2 और 3 आ जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक को सोल्व करके आप ये निकाल सकते हैं, व्हेन x 0 देन y 6, इस तरीके से। तो है क्या ना, वर्टेक्स अगर पता चल जाए या लाइन ऑफ सिमेट्रिक पता चल जाए तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग सिमेट्री करने के लिए x इक्वल टू -b/2 ये माइनस बी मीन्स -1/-2 दैट इज 1/2। x इक्वल टू 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब किस वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर ये डिसाइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। तो वर्टेक्स यहाँ पे -b/2 है और -d/4 से 1/2 और 25/4 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वर्टेक्स पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। वर्टेक्स पॉजिटिव मीन्स x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 6 पॉइंट समथिंग, तो ये 1/2 और 6 पॉइंट समथिंग वर्टेक्स यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इसके बाद देखिए y एक्सिस को 6 पे कट कर रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है और इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये टर्निंग पॉइंट है और हमें ओपनिंग नीचे करना है, तो ऐसे ही आएगा ना। तो वर्टेक्स है, ओपनिंग नीचे मीन्स ऐसा कुछ, और 6 से क्रॉस किया और एक्स एक्सिस को देखिए 3 से और -2 से पास करवा रहा है ऐसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए ओपनिंग अपवार्ड हो जाएगा। वर्टेक्स -b/2 है और -d/4 है, ये निकालिए। बेसिकली d निगेटिव है, d निगेटिव और x में क्वाड्रेटिक मीन्स x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ओपनिंग अपवार्ड। तो वर्टेक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें भी लाई कर रहा है, x निगेटिव है, y पॉजिटिव। तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक x इक्वल टू -1/2, ये हम लोग का लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, x इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो इस लाइन के और सिमेट्रिक होगा, तो ये लाइन के और सिमेट्रिक होगा और हमें 2 से पास करवाना है। तो 2 से पास करवाना है, इट मीन्स वर्टेक्स को नीचे ही लेना पड़ेगा, है ना। यदि यहाँ से मान लो ऐसा कुछ है, यदि आप ऐसे करते करते तो 2 से पास नहीं करता। इस लाइन के अबाउट हमारा मिरर इमेज या तो वर्टेक्स यहाँ निकाल ही चुके हैं, x नेगेटिव y पॉजिटिव, 9/8 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, तो -½ और ये 1 पॉइंट समथिंग, ये वर्टेक्स है। तो क्या है ना, ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट, और यहाँ से ग्राफ को ऊपर लेके जाना ऐसे, क्योंकि ओपनिंग ऊपर जो है, जब ओपनिंग अपवार्ड है तो ग्राफ ऊपर ऐसे ही ओपन करेगा। इट्स ओके। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कीजिए और ग्राफ को बनाइए। ठीक है, अब इसके बाद जो बच गया हम लोग का सेक्शन, और ट्रिगो फंक्शन, ITF फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सब का भी ग्राफ सीखेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।